तो हॉलीवुड फैमिली कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों आज मॉडल सीरीज का आज पेपर मॉडल सेट 2 है। इससे पहले 1 करवा चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो सिंपली जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो हम लाते रहते हैं और बहुत ही आपको फायदामंद होगा ये वीडियो देख के। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई। तो याद रखिएगा 1872 में, और पूर्ण रूप से आपको 1881 में हुआ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और यह भारत के किस भाग में स्थित है? यह आपको हो जाएगा सुंदर डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में मतलब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP जिसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ई सुशासन कहा जाता है। डिजिटल शब्दों में नेटवर्क किससे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। याद रखिएगा। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन पाया जाता है। संसद के विकास का अध्यक्ष उसका सदन नहीं होता, तो राज्यसभा में। याद रखिएगा। ठीक है, अगला किस मुगल बादशाह ने फारसी को न्यायालय की भाषा बनाई? अकबर ने। किस मुगल बादशाह ने फारसी को न्यायालय की भाषा बनाई? अकबर ने। 1855 में संस्थालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है किस पत्रिका ने वेक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर। तो ये हो जाएगा आपका पायनियर। ठीक है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल में। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखिएगा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। ओपेल का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ओपेल का मुख्यालय कहाँ है? ओफेल का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। याद रखिएगा। अगला है उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, यानी भाप में गुप्त उष्मा अधिक होती है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से भी जाना जाता है? तो विक्रमादित्य से भी आपको नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का गुप्त कोड क्या था? तो करो या मरो, अब ये गुप्त कोड था। याद रखिएगा। सती प्रथा का रोक लगाने वाला पहला गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। ठीक है, अगला है कम्युनल अवार्ड किसके घोषित किया है? तो याद रखिएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियम का शासन सन्निहित है? तो अनुच्छेद 14 में। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस केस से आई है? तो बताइएगा केशवानंद भारतीय केस यानी 1973 में। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है, तो किस में है? तो अनुच्छेद 61 में हटाने की प्रक्रिया स्थित है। ठीक है, भारत में मौनी बिल को परिभाषित किया गया था अनुच्छेद 110 में। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में कितने भाषा है? तो कितनी है? तो 22 भाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में किससे संबंधित है? तो सोवियत संविधान संशोधन के। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन। ठीक है, सिटी स्कैनर करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्सरे किरण प्रयोग की जाती है। एक्सरे। ठीक है, याद रखिएगा। तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन आपको हर वर्ष 5 वर्ष में होता है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है। ठीक है, राज्यपाल को पद को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो आपको राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल को पद के हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। कुछ अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 359 के द्वारा। अनुच्छेद
के द्वारा कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बेरीनाग है, बेरीनाग। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली पर्वतमाला, ठीक है, आरावली पर्वतमाला। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। भारत की सबसे मीठे पानी का झील कौन है? वुल्लर झील, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में अधिक होती है? तो लाल में, ठीक है, याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन है? तो हेमोग्लोबिन है, याद रखिएगा। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन है? हेमोग्लोबिन है। द वेल्थ ऑफ नेशनल किसे प्रतिपादित किया है? एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को, ठीक है। अगला है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबम, सेरिबेलम, याद रखिएगा, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पाइनियल ग्रंथि। सबसे तीव्र ध्वनि माध्यम में चलती है तो ठोस में सबसे तीव्र ध्वनि होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नागालैंड कब भारत का पूर्ण राज्य बना? तो 1963 में। नागालैंड कब भारत का पूर्ण राज्य बना? तो 1963 में, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया, ठीक है। नगफनी में पत्ते किसमें रूपांतरित होते हैं? तो याद रखिएगा, कांटों में, कांटों में। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह हो जाएगा नीलगिरी में। कब? तो 1986 में, आपको बताइएगा, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन वंश था, याद रखिएगा, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो याद रखिएगा, सातवाहन, ठीक है। अगला है, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पांचाऊ ने कनिष्क को पराजित किया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिए, नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आइसोहेलाइड कैसी रेखा है? आइसोहेलाइन कैसी रेखा है? समान लवकरणीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। सामान्य लवणीयता के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.4%, याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? तो पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 में, आपको राजस्थान नागौर में किया गया, याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखाकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 में। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला, आपको याद रखिए, नीला प्रकाश को, ठीक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किससे माना जाता है? तो मन्नू को माना जाता है, मन्नू को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई? 1958 में, ठीक है। ललगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से, बिरसा मुंडा से, याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस स्थापित हुई? 1975 में, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लुकटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश उतना हमको भी नहीं आता है, तो सिंपली आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की संतुष्टि किस समिति, चलिए देखते हैं पढ़ के। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और कब किया था? 1957 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा, 1957 में, ठीक है। अगला है कि गुप्त काल के दौरान प्रयाग प्रस्ती किसकी रचना है? तो हरिसेन का, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिसेन के। महत्वपूर्ण को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ये आपको बिहार में बोधगया में प्राप्ति हुई। कहाँ? तो बोधगया में, याद रखिएगा।
ठीक है, तो बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ताम्रलेख मुख्यतः किस काल के ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं? तो गुप्त काल के। कौन काल के? तो गुप्त काल के। प्रत्येक शब्द किस भाषा विज्ञान से संबंधित है? व्याकरण से। ठीक है, प्रत्येक शब्द किस भाषा विज्ञान से संबंधित है? व्याकरण से। सती प्रथा को कानून रूप से समाप्त करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। तो कब समाप्त हुआ? 1829 में। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 से 28। किस ग्रह को प्राकृतिक ग्रह की संख्या सबसे अधिक है? तो बृहस्पति को। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति को। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सर एडवर्ड गेट ने। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो सर एडवर्ड गेट ने। ठीक है, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों को होकर गुजरती है? तो 8, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, बरूद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा, तैयबजी, जो 1857 में था। ठीक है, मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है, इससे पिछले वाला मॉडल में भी करवा चुके हैं। ठीक है, भारत का सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो याद रखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा, यूकेलिप्टस सफेदा, याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो याद रखिएगा, बृहदत्त। पृथ्वी का सबसे लंबी दिन और छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग? प्रस्तावना कहलाता है, याद रखिएगा। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने किया? हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मी तत्वों का खोज किया। बिहार राज्य से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो 11 मूल कर्तव्य, याद रखिएगा, जो 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदारो, याद रखिएगा। ठीक है, दांडी यात्रा कब ये शुरू हुई? तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई। ठीक है, किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया? तो किस शासक ने? सम्राट चंद्रगुप्त ने। ठीक है, इसको समुद्रगुप्त को आपको नेपोलियन, मतलब कि नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1993 में लागू हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना में मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा, आगत, निर्गत और मॉडल पर याद रखिएगा। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी विवियन हेरोजियो, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, ब्रह्म समाज की सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर, याद रखिएगा। ठीक, अगला है, तो अगला है आपको, विधवा पूर्ण विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। विधवा पूर्ण विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा। अगला है, 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? वर्ष 1927 में हुआ था। वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इस सभी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो सिंपली टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए और सिंपली एक बार 2 बार जितना बार हो वीडियो को देख के आपको याद कर लेना है सारा प्रश्न, क्योंकि आपके बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, संभावित प्रश्न सब है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।